वंदे पुरुषोत्तमम्। मनुष्य जब तक जानते नहीं हैं तब तक वो कर नहीं पाते हैं, अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से वैराग्य आता है और कर्मयोग के माध्यम से अभ्यास योग पूरा होता है। अभ्यास और वैराग्य जब तक जीवन में नहीं आता है तब तक आत्म उन्नयन संभव नहीं है। यह अभ्यास और कर्म योग ही हमारे जीवन को ऊंचे शिखर तक लेकर के जाते हैं। आज हम जानेंगे, परम दयाल के पास बैठे भक्त लोग निरंतर कुछ ना कुछ बात लेकर चर्चा कर रहे थे और उसमें से एक बात थी, जाति का उन्नयन कैसे संभव है, जाति का उन्नयन के लिए हमें क्या क्या चीज करना पड़ेगा। यहां पर जब तक हमारे सत्ता संरक्षणी बुद्धि हमारे पास नहीं होता है, किस तरह से हमारे अंदर प्रभु है और उस प्रभु को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, ऐसा मान करके जब हमारी आहार विहार चाल चलन चरित्र वही करते हैं जो हमारे प्रभु पसंद करते हैं, क्योंकि वो प्रभु हमारे हर रोम रोम में ही रहते हैं। क्योंकि प्रभु के बिना वही प्रभु ही सत्ता है, वही सत्य है और सत्य के बिना असत्य का जो ये मकान है ये कभी खड़ा नहीं हो सकता है। ये असत्य का मकान रूपी जो देह है, ये देह तब खड़ा होता है जब इसके बीच में केंद्र में सत्य स्थापित होते हैं। तब उस सत्य संरक्षणी बुद्धि जब हमारे मन मस्तिष्क में आता है तब धीरे धीरे और हमारे अंदर असत निरोधी संवेग भी आ जाता है। जो असत है उस असत के साथ किसी भी तरह विद्रोह ना करके उनको समझा बुझा करके सत्ता संरक्षणी में हम भी लगे और उनको भी लगाएं। ऐसे करते करते जब हम चलते हैं तब हमारे कर्म में दिखने लगता है, आचरण चाल चलन चरित्र में दिखने लगता है। तब जाकर के यौन प्रवृत्ति और अभिजात के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, अर्थात यौन प्रवृत्ति में हमारी ये अभ्यास हमारी संतान संतति के अंदर वो देखने लगता है। और ये जब उनके अंदर ये देखने लगता है तभी एक जाति का अर्थ यहां पर है कि केवल दो जाति होते हैं, एक नारी और पुरुष। तो नारी और पुरुष की उन्नति में उनकी माता पिता का जो सत्ता संरक्षणी बुद्धि और असत निरोधी संवेग से जो चलते हुए जो कर्मयोग और ज्ञान योग का पालन करते हुए ये अपने जीवन यापन कर रहे हैं और अंततोगत्वा वो यौन प्रवृत्ति और अभिजात के साथ संगति संपन्न होकर के वो संतान संतति में प्रवेश कर रहा है और इसी से एक नव जाति सुंदर जाति का सृजन होता है। जाति का अर्थ हमने यहाँ पे बताया, ये नारी और पुरुष। तो इस तरह से एक सुंदर नारी और सुंदर पुरुष का जन्म होता है, सृष्टि लेते हैं और सृष्टि होता है और जिन्हीं के द्वारा इस धरती का रक्षा किया जाता है। इस तरह से अगर हम प्रत्येक व्यक्ति चले तो समाज में जो आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से लांछना गंजना और कुव्यवहार से भरा हुआ ये समाज है, जहां पर कोई भी त्योहार शुद्धता के साथ पालन नहीं किया जा रहा है। हर त्योहार के अंदर वो विकृति प्रवेश कर चुका है, चाहे वो किसी भी मत पद के क्यों ना हो। कहीं कोई शास्त्र में किसी ज्ञान में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि होली में भी शराब पिया जाता है,
होली में भी मादक द्रव्य का सेवन किया जाता है। होली में हम मीठे मछली आदि का आहार में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई ज्ञान तो कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी ये देखने को मिल रहा है। इसके मूल में है कि यह अज्ञानता का प्रभाव, और ये अज्ञानता के प्रभाव से समाज और लोगों का जीवन विषमय होता चला जा रहा है। और इससे बचाने के लिए जरूरत है आपको और हमको इस समाज के इस कुकृति परंपरा को विध्वस्त करने के लिए एक सत्य संग्रह करना, एक सत्य का आंदोलन करना पड़ेगा, एक विद्रोह करना पड़ेगा, वो सत्य का विद्रोह। और इस तरह का जो प्रेमांदोलन होगा, और उस प्रेमांदोलन के माध्यम से जब इस तरह के प्रवृत्ति के हृदय को आंदोलित करेगा, तब जाकर के उनके मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि जन्म लेगा, और जिससे इस तरह का अनाचार और अत्याचार से उनको हम बचा पाएंगे। आगे फिर कहते हैं, मनुष्य की जो अवनति होती है, उस अवनति का मूल कारण क्या है? वह अवनति का मूल कारण है परश्री कातरता। परश्री कातरता का अर्थ है दूसरे के लिए हीन भावना, दूसरे के लिए हीन भावना। जैसे हम चाहेंगे कि हम इनको निचोड़ करके इनका सब कुछ ले लें, हम इनको पूरा रिक्त हस्त कर दे, हम इनको बर्बाद कर दे, ये परश्री कातरता का लक्षण है। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं परश्री परायण होना पड़ेगा। परश्री परायण का अर्थ है हमसे जो हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो सामने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं, उनकी समृद्धि में, उनकी समृद्धि प्रयाण, उनकी शक्ति मंडित करने का कार्य हमें करना पड़ेगा। किस तरह से वो अपने व्यक्तिगत जीवन में और उन्नत कर पाएं, जिस कार्यों को वो कर रहे हैं इससे और बड़ा कार्य करें, जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस से और बड़ा बिजनेस करें, और उस बिजनेस में हम जितना बुद्धि से, अर्थ से और शरीर से हम सहयोग कर पाए, सहयोग हम उनको करें। इस तरह से एक अच्छा समाज जब निर्माण होता है, तब जाकर के जरूरत पड़ने पर वो हमें भी मदद करते हैं। तब ये कब होगा? जब परश्री परायण होंगे हम प्रत्येक व्यक्ति। परश्री परायण ना हो करके यदि हम परश्री कातरता होते हैं तो हमारी जीवन में दुख ही दुख आएगी। और इस दुख से हम अगर बचना चाहे, ठाकुर जी ने जो युक्ति हम लोगों को दिए हैं, जो निर्देश, जो आशीर्वाद दिए हैं कि हमें परश्री परायण बनना है, तो परश्री परायण बन करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बहुत सुंदर एक प्रश्न है कि हमारी जीवन में शांति कैसे आएगी, शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इष्टार्थ प्रांताय, इष्टार्थ के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, इष्ट के लिए काम कार्य करना पड़ेगा, मंगल यज्ञ हमें करना पड़ेगा, सत्ता संरक्षणी बुद्धि लेकर के सत्ता संवेगी कर्म हमें करना पड़ेगा। जब ऐसे कर्म करते हुए चलेंगे और ऐसा कर्म करते हुए चलेंगे तो समाज को एक नया दिशा मिलेगा, समाज को एक आधार मिलेगा। और वो कार्य क्या है? वो कार्य है यजन याजन इष्ट भीति। जब हम यजन याजन इष्ट भीति परायण होकर के चलते हैं तो इस तरह का कर्म हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है, वो दिखता है, वो हमारे चरित्र में भी दिखता है। और इस तरह से जब होते हैं तब हम कितना भी दुख और कष्ट भौतिक जगत के दृष्टि से हम रहे, लेकिन हमारे अंदर एक सुख होगी, एक शांति होगी, एक संतुष्ट होगी, किसी भी तरह का हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं होगा, हम कष्ट से भी परे हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कर्म और भाग्य को अगर हम जोड़ देते हैं तो कर्म और भाग्य को किस तरह से हम जानेंगे, कैसे हमें करना पड़ेगा? कर्म के माध्यम से हमारा भाग्य बनते हैं, जैसे हम भजना करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। और क्योंकि हमारा भजना यदि खराब है तो हमारा कर्म, हमारा जो कर्म है, हमारा जो भाग्य है, वो भाग्य भी बिगड़ जाता है। भाग्य का भाग्य विधाता कर्म ही है। इसीलिए प्रभु को पकड़ करके, प्रभु के निर्देश को इस देह से अगर हम पालन करते हुए, कर्म करते हुए चले तो निश्चित रूप से हमारा सुंदर भाग्य बनेगा
और सुंदर भाग्य के माध्यम से हम अपने जीवन में वो सुंदर अनुभूति का अनुभव कर पाएंगे और जीवन को जैसे 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 हमें अनुसरण करने के लिए, जैसे हमें चलने के लिए परम पुरुष के द्वारा निर्देशित है, वैसे हम अगर चलते हैं निश्चित रूप से हम अपने जीवन में शांति तो पाएंगे ही पाएंगे, सुख तो पाएंगे ही पाएंगे, एक आनंद की अनुभूति तो होगी होगी, साथ ही साथ समाज और परिवेश में भी इसका जो रिफ्लेक्सेस है वो भी हम पहुंचा पाएंगे। वंदे